हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बेसिक हिंदी के आज के इस नए लेक्चर में। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12 के हिंदी गद्य के विकास पर आधारित प्रश्न। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने कक्षा 11 पर हिंदी गद्य साहित्य के विकास पर आधारित प्रश्न को कर लिया था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से जाकर पूरी वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कक्षा 12 का हिंदी गद्य विकास पर आधारित प्रश्न। टोटल इसमें 247 क्वेश्चन दिए हुए हैं। हम लोग पूरा एक ही वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा यहाँ पर आता है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। मतलब आपको एक प्रश्न दिया रहेगा, नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, चारों में से आपका जो सही ऑप्शन होगा उसको टिक करना है। और ये कक्षा 12 और कक्षा 10 दोनों वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में इससे बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है। मतलब 84 वैष्णवन की वार्ता जो रचना है इसके राइटर कौन है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, गोकुलनाथ। 84 वैष्णवन की वार्ता किसने लिखा है? गोकुलनाथ जी ने। नेक्स्ट हमारा दूसरा प्रश्न आता है कि आनंद कादम्बनी के संपादक कौन है। तो आनंद कादम्बनी के संपादक बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन है। तो इसमें आपका चौथा आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा तीसरा आता है कि बाबू गुलाब राय की आत्मकथा कौन है। ये मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ कि बाबू गुलाब राय जी ने लिखा है मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं किसने लिखा है? बाबू गुलाब राय जी ने। और ये कौन सी विधा है? तो यह एक आत्मकथा विधा है। नेक्स्ट हमारा चौथा क्वेश्चन आता है कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी की रचना है। तो आपका यहाँ पर चौथा का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, राजा भोज का सपना। राजा भोज का सपना किसने लिखा है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी ने। नेक्स्ट हमारा पांचवा क्वेश्चन आता है कि तट की खोज के रचनाकार हैं। यह तट की खोज की रचना किसने की है? तो आपका यहाँ पर पांचवा का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, हरिशंकर परसाई। तट की खोज किसने लिखा है? हरिशंकर परसाई जी ने। नेक्स्ट हमारा छठा क्वेश्चन आता है कि खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है। तो खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन मानी जाती है? तो गौरा बादल की कथा। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन है? गौरा बादल की कथा। अगर इसके राइटर की बात करें तो यहाँ पर जटमल जी इसके राइटर हो जाते हैं। गौरा बादल की कथा किसने लिखा है? जटमल जी ने। नेक्स्ट हमारा सातवां आता है कि 100 अजान एक सुजान के राइटर कौन है। तो आपका यहाँ पर सातवां का राइट आंसर हो जाएगा चौथा वाला, बालकृष्ण भट्ट। 100 अजान एक सुजान किसने लिखा है? बालकृष्ण भट्ट जी ने। नेक्स्ट हमारा आठवां आता है कि ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई। मतलब ब्राह्मण पत्रिका को किस युग में प्रकाशित किया गया? तो ब्राह्मण पत्रिका हमारी भारतीय युग में प्रकाशित हुई। और इसके राइटर की बात करें, इसके संपादक की बात करें, तो ब्राह्मण पत्रिका पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित की गई। नेक्स्ट हमारा नवा क्वेश्चन आता है कि अपनी खबर पुस्तक की विधा है। मतलब अपनी खबर क्या कौन सी विधा है? तो यह एक आत्मकथा है। और इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर हो जाते हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र जी। यह एक आत्मकथा है पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की। तो नवा का आपका चौथा आंसर राइट हो जाएगा। दसवां हमारा आता है कि हिंदी की प्रथम डायरी कौन है। हिंदी की प्रथम डायरी कौन सी है? तो आपका यहाँ पर तीसरा नरदेव शास्त्री की जेल डायरी, ये हिंदी की प्रथम डायरी हो जाती है। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन आता है कि अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन निबंध है। मतलब अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन किसने लिखा है? तो आपका यहाँ पर 11 का राइट आंसर हो जाता है तीसरा वाला, सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह ने लिखा है अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन। नेक्स्ट हमारा आता है 12 नंबर का क्वेश्चन कि निस्सहाय हिंदू रचना है। मतलब निस्सहाय हिंदू की रचना किसने की है? तो आपका यहाँ पर 12 का राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला, राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास जी ने निस्सहाय हिंदू की रचना की है। नेक्स्ट हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन आता है कि श्री चंद्रावली नामक नाटक की रचयिता कौन है। तो श्री चंद्रावली नाटक ये एक नाटक है और ये भारतीय युग में रचा गया। तो इसके राइटर हो जाते हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र। किसने लिखा है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने लिखा है श्री चंद्रावली। और अगर इसकी विधा की बात करें तो यह एक नाटक विधा है। नेक्स्ट हमारा 14 क्वेश्चन आता है कि आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक कौन है। साहित्य सहचर की रचना किसने की है? तो साहित्य सहचर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। यह हमारा दूसरा आंसर राइट हो जाएगा। तो 14 का आपका दूसरा आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन आता है कि माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है। मतलब माधुरी पत्रिका किस युग में संपादित की गई? तो आपका यहाँ पर 15 का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, द्विवेदी युग में। माधुरी पत्रिका और जागरण प्रभा ये सारी पत्रिकाएं द्विवेदी युग में संपादित हुई। तो आपका यहाँ पर तीसरा आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 16 नंबर का क्वेश्चन आता है कि एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है। तो आप लोगों को पता होगा कि एकांकी सम्राट डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी को कहा जाता है। एकांकी सम्राट किसको कहा जाता है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी को। और इनकी एक प्रसिद्ध एकांकी का नाम पूछे तो आप बता सकते हैं दीपदान। नेक्स्ट हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन आता है कि आवारा मसीहा गद्य विधा की रचना है। मतलब आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो आवारा मसीहा एक जीवनी है। अगर इसके राइटर की बात करें तो आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है। यह एक उनकी जीवनी है। तो आपका चौथा आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 18 नंबर का क्वेश्चन आता है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। ये कक्षा 9 से ही आप लोग पढ़ते आते होंगे कि रानी केतकी की कहानी मुंशी इंसाअल्लाह खान ने लिखा है। तो आपका यहाँ पर तीसरा आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर का क्वेश्चन आता है कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित गया ग्रंथ कौन सा है। मतलब रामचंद्र शुक्ल जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा है। तो आपका यहाँ पर 19 का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, हिंदी साहित्य का इतिहास। ये किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने।
नेक्स्ट हमारा 20वां नंबर क्वेश्चन आता है कि नागरिक परिचालनी सभा के संस्थापक कौन है, मतलब नागरिक परिचालनी सभा की स्थापना किसने की। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास जी ने नागरिक परिचालनी सभा की स्थापना की हुई। तो बाबू श्याम सुंदर दास आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला। नेक्स्ट हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ पर सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है, या फिर सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है। तो सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक की बात करें तो प्रथम संपादक हो जाते हैं बाबू श्याम सुंदर दास। अगर पूछा जाए कि सरस्वती पत्रिका के केवल संपादक कौन है तो आप महावीर प्रसाद द्विवेदी लगा सकते हैं। अगर प्रथम संपादक पूछा जाता है और आपके पेपर में बाबू श्याम सुंदर दास है तो लगा दीजिएगा उसको। अगर बाबू श्याम सुंदर दास नहीं है तो आप वहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी को भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर प्रथम संपादक की बात करें तो बाबू श्याम सुंदर दास जी सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं। तो आपका 21 का यहाँ पर दूसरा आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना कहानी है। आपको नीचे 4 रचनाएं दी गई हैं, इनमें से कहानी विधा कौन सी है। तो आपका यहाँ पर 22 का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला पुरस्कार। पुरस्कार क्या है, ये एक कहानी है और ये किसकी कहानी है, जयशंकर प्रसाद जी की। नेक्स्ट आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी कालीन गद्य लेखक या लेखिका है। मतलब नीचे जो 4 लेखक दिए गए हैं इनमें से द्विवेदी काल में किसने काम किया है। तो आपका यहाँ पर 23 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह ने किस युग में काम किया है, द्विवेदी युग में। नेक्स्ट आता है कि आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर, और ये कौन सी विधा है, जीवनी विधा है। नेक्स्ट हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन आता है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका है। मतलब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला सरस्वती पत्रिका। नेक्स्ट आ जाता है कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। तो मेरी असफलताएं को किसने लिखा है, बाबू गुलाब राय जी ने, और ये कौन सी विधा है, ये आत्मकथा विधा है। तो आपका यहाँ पर चौथा आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 27 नंबर का क्वेश्चन आता है कि अम्बपाली किस विधा की रचना है। मतलब अम्बपाली की कौन सी विधा है। तो आपका यहाँ पर 27 का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला नाटक। अम्बपाली क्या है, यह एक नाटक विधा है। नेक्स्ट आता है कि श्रृंगार रसमंडन के रचनाकार कौन है। श्रृंगार रसमंडन को किसने लिखा है। तो आपका यहाँ पर 28 का राइट आंसर हो जाएगा चौथा वाला विठलनाथ, गोस्वामी विठलनाथ। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी छायावाद युग की गद्य रचना है, या छायावाद युग के गद्य लेखक है। मतलब छायावाद युग में किसने कार्य किया है। तो आपका यहाँ पर 29 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने छायावाद युग में कार्य किया है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है तीसरा नंबर का क्वेश्चन कि बहू की विधा के रचनाकार कौन है। बहू की विधा ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना हो जाती है। तो इसके रचनाकार हो जाते हैं विनोद रस्तोगी। विनोद रस्तोगी जी ने लिखा है बहू की विधा। तो आपका चौथा आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 31 नंबर का क्वेश्चन आता है कि बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है। मतलब बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया है। तो आपका 31 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप किसने संपादित किया है, बाल कृष्ण भट्ट जी ने। नेक्स्ट आता है ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है। ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है। तो यह एक नाटक विधा की रचना है। और अगर इसके राइटर की बात करें तो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है ध्रुव स्वामिनी। तो आपका यहाँ पर सेकंड वाला आंसर राइट हो जाएगा। यह एक नाटक विधा की रचना है और इसके राइटर हैं जयशंकर प्रसाद जी। नेक्स्ट हमारा 33 नंबर का क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु युगीन गद्य लेखक कौन है। मतलब कौन से लेखक ने भारतेंदु युग में कार्य किया है। तो आपका यहाँ पर 33 का राइट आंसर हो जाएगा चौथा वाला पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी ने। अगर इनकी किसी पत्रिका की बात की जाए तो ब्राह्मण पत्रिका पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित की गई है। नेक्स्ट हमारा 34 नंबर का क्वेश्चन आता है कि साधना के रचनाकार कौन है। तो आपका यहाँ पर 34 का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला राय कृष्ण दास। साधना किसने लिखा है, राय कृष्ण दास जी ने साधना को लिखा है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है 35 की जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध कौन सा है। मतलब जैनेन्द्र कुमार जी ने कौन सा निबंध की रचना की है। तो आपका यहाँ पर 35 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला पूर्वोदय। पूर्वोदय किसने लिखा है, जैनेन्द्र कुमार जी ने। नेक्स्ट 36 नंबर का क्वेश्चन आता है कि रूपक रहस्य के लेखक कौन है। मतलब रूपक रहस्य किसकी रचना है। तो आपका यहाँ पर 36 का राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास जी ने रूपक रहस्य लिखा है। नेक्स्ट 37 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है। मतलब बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया है। तो ये आनंद कादम्बनी। सेकंड वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। आनंद कादम्बनी के संपादक कौन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी। नेक्स्ट हमारा 38 नंबर का क्वेश्चन आता है कि अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है। तो अंधेर नगरी चौपट राजा ये किसने लिखा है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने। बहुत अच्छी कहानी है, यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट हमारा 39 नंबर का क्वेश्चन आता है कि शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है। तो शेखर एक जीवनी किसने लिखा है, अज्ञेय जी ने। और अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। नेक्स्ट 40 नंबर का क्वेश्चन निम्नलिखित में से ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि ब्राह्मण पत्रिका पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित की गई। तो आपका तीसरा आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर 41 नंबर का क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा नाटक नहीं है। मतलब नीचे आपको 4 रचनाएं दी गई हैं, इनमें से कौन सा नाटक नहीं है। 3 रचनाएं आपकी नाटक है, एक रचना जो है वो आपकी नाटक नहीं है। तो आपका यहाँ पर 41 का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला अपना अपना भाग। ये एक नाटक नहीं है, बाकी ये जो तीनों दिए हुए हैं ये नाटक हैं।
नेक्स्ट हमारा 42 नंबर का क्वेश्चन रहता है कि डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है। डॉक्टर संपूर्णानंद ने कौन कौन सी पत्रिकाएं संपादित की थी। तो आप लोग याद रखिएगा, डॉक्टर संपूर्णानंद ने 2 पत्रिकाएं संपादित की थी। पहला हमारा आ जाता है मर्यादा और दूसरा आ जाता है टुडे। मर्यादा और टुडे पत्रिका डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित की गई थी। तो आपको यहाँ पर मर्यादा वाला राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा वाला। नेक्स्ट 43 नंबर का क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से जीवनी कौन सी है। मतलब जो आपकी रचनाएं दी हुई हैं इनमें से जीवनी कौन है। तो आवारा मसीहा क्या है, विष्णु प्रभाकर की जीवनी है। नेक्स्ट आता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा संपादित पत्र कौन सा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा जी ने कौन से संपत्र को संपादित किया है। तो आपका यहाँ पर 44 का राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड वाला समालोचक। समालोचक के संपादक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। नेक्स्ट 45 नंबर का क्वेश्चन आता है कि गोदान किस विधा की रचना है। तो गोदान, गबन, करबला, कर्मभूमि, निर्मला ये सारी मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं। और ये कौन सी विधा है, तो ये उपन्यास विधा है। मुंशी प्रेमचंद जी के ये सारे उपन्यास हैं। तो आपका पहला आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 46 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है। मतलब जो रचनाएं हैं इनमें से नाटक कौन है। तो स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त ये सारे नाटक हैं। और किसके नाटक है, तो जयशंकर प्रसाद जी के। तो आपका इसका चौथा आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है 47 नंबर, पर्दा कहानी के लेखक कौन है। तो आपका यहाँ पर 47 का राइट आंसर हो जाएगा, चौथा वाला यशपाल। पर्दा कहानी किसने लिखा है, यशपाल जी ने। नेक्स्ट आता है कि जयशंकर प्रसाद किसके लेखक है। मतलब नीचे जो रचनाएं दी गई हैं उनमें से जयशंकर प्रसाद जी ने कौन सी रचना किया है, मतलब कौन सी रचना को लिखा है। तो आपका यहाँ पर ध्रुव स्वामी, ये जयशंकर प्रसाद जी का क्या है, नाटक। तो आपका सेकंड वाला आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 49 नंबर का क्वेश्चन आता है गबन के लेखक कौन है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया, गबन, गोदान, करबला, कर्मभूमि, निर्मला ये सारी मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं। तो आपका तीसरा आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 50 नंबर का क्वेश्चन आता है कि पंडित लल्लू लाल की कौन सी रचना है। नीचे जो रचनाएं हैं उनमें से पंडित लल्लू लाल जी ने कौन सी रचना लिखी है। तो आपका यहाँ पर 50 का राइट आंसर हो जाएगा, पहला वाला प्रेम सागर। प्रेम सागर किसने लिखा है, पंडित लल्लू लाल जी ने। नेक्स्ट आता है नागरी पचौड़ी सभा की स्थापना किस युग में हुई। मतलब नागरी पचौड़ी सभा की स्थापना किस युग में किया गया। तो आपका यहाँ पर 51 का राइट आंसर हो जाएगा, पहला वाला भारतीय युग में। नेक्स्ट हमारा आता है प्रेम सागर के रचनाकार कौन है। तो प्रेम सागर के रचनाकार पंडित लल्लू लाल। ये क्वेश्चन ऊपर वाला ही है। नेक्स्ट हमारा 53 नंबर का क्वेश्चन आता है कि घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार कौन से हैं। तो घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार हो जाते हैं राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन जी ने घुमक्कड़ शास्त्र लिखा है। और यह इनका क्या है, यह एक यात्रा वृत्तांत है। और राहुल सांकृत्यायन जी एक बहुत अच्छे यात्रा वृत्तांत लेखक थे। नेक्स्ट हमारा 54 नंबर का क्वेश्चन आता है कि कुटच के रचयिता कौन है। तो आपका यहाँ पर 54 का राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड वाला हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कुटच के रचयिता हैं। नेक्स्ट आता है बाबू श्याम सुंदर दास जी का जन्म काल कौन सा है। मतलब बाबू श्याम सुंदर दास जी का जन्म कब हुआ था। तो आपका यहाँ पर 55 का राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा वाला 1875 ईस्वी में। बाबू श्याम सुंदर दास जी का जन्म कब हुआ था, 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट हमारा 56 नंबर का क्वेश्चन आता है कि अष्टयाम के रचनाकार कौन है। मतलब अष्टयाम को किसने लिखा है। तो अष्टयाम को किसने लिखा है, नाभादास जी ने। तो आपका यहाँ पर तीसरा आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना का क्या नाम है। मतलब जो 4 रचनाएं नीचे हैं उनमें से डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने कौन सी रचना लिखी है। तो आपका यहाँ पर 57 का राइट आंसर हो जाएगा, पहला वाला निराला की साहित्य साधना। निराला की साहित्य साधना को किसने लिखा है, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने। नेक्स्ट हमारा 58 नंबर का क्वेश्चन आता है कि मेरी जीवन यात्रा किस लेखक की आत्मकथा है। मतलब जो मेरी जीवन यात्रा है इसको किस लेखक ने लिखा है। तो आपका यहाँ पर 58 का राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड वाला। कौन से लेखक हो जाते हैं, राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन हो जाते हैं मेरी जीवन यात्रा के राइटर। नेक्स्ट आता है 59 नंबर का हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है। मतलब हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादक किसने किया है। तो आपका यहाँ पर 59 का राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा वाला बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप किसने संपादित किया है, बालकृष्ण भट्ट जी ने। नेक्स्ट आता है द्विवेदी युग के साहित्यकार कौन से हैं। तो द्विवेदी युग के साहित्यकार कौन से माने जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास द्विवेदी युग के एक अच्छे साहित्यकार माने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा 61 नंबर का क्वेश्चन आता है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। चिंतामणि के राइटर मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका राइटर हो जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और लेकिन यहाँ पर पूछा है कि ये कौन सी विधा है। तो यहाँ पर 61 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा वाला। चिंतामणि क्या है, ये एक निबंध विधा है। नेक्स्ट हमारा 62 नंबर का क्वेश्चन आता है कि आधुनिक हिंदी नाटक के लेखक कौन है। तो आपका यहाँ पर 62 का राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड वाला डॉक्टर नागेंद्र। डॉक्टर नागेंद्र क्या है, आधुनिक हिंदी नाटक के रचनाकार हैं। नेक्स्ट हमारा 63 नंबर का क्वेश्चन आता है कि पतितों के देश में किस साहित्यकार की रचना है। मतलब पतितों के देश में किसने लिखा है। तो आपका यहाँ पर 63 का राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड वाला रामवृक्ष वेनीपुरी। पतितों के देश में किसने लिखा है, रामवृक्ष वेनीपुरी जी ने। नेक्स्ट हमारा 64 नंबर का क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी है। तो जीवनी मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, आवारा मसीहा एक प्रसिद्ध जीवनी है। और इसके राइटर कौन है, विष्णु प्रभाकर जी ने।
नेक्स्ट हमारा 65 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने 2 पत्रिकाओं का संपादन किया था, एक पहली मर्यादा थी और दूसरा टुडे। तो आपका मर्यादा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, चौथा वाला। नेक्स्ट हमारा 66 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि भारतेंदु के सहयोगी लेखक कौन से हैं, मतलब भारतेंदु जी के साथ में काम किसने किया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जी ने भारतेंदु में कार्य किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के साथ। नेक्स्ट आता है कि चिंतामणि के रचनाकार कौन है। तो चिंतामणि किसने लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो आपका सेकंड वाला आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा जाता है दीपदान नामक रचना है, मतलब दीपदान की विधा कौन सी है। तो दीपदान क्या है, ये कि एकांकी है और इसके राइटर कौन है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी। नेक्स्ट आता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना कौन सी है, मतलब आपका यहाँ पर 69 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कौन सी रचना की है। तो आपका यहाँ पर 69 का राइट आंसर हो जाएगा सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। नेक्स्ट हमारा 70 नंबर का क्वेश्चन आता है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन है। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास हो जाता है परीक्षा गुरु, और अगर इसके राइटर की बात करें तो इसके राइटर हो जाते हैं लाला श्रीनिवास दास जी। और ये क्या है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। तो आपका यहाँ पर दूसरा वाला आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 71 नंबर का क्वेश्चन आता है कि हिंदी गद्य या खड़ी बोली के जन्मदाता कौन माने जाते हैं, मतलब हिंदी गद्य खड़ी बोली के जन्मदाता किसको कहा जाता है। तो आपको भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी राइट हो जाएंगे, दूसरा वाला आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है 72 नंबर का क्वेश्चन कि आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय कौन है, मतलब सबसे ज़्यादा आलोचना किसने की है। तो डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल सही हो जाएंगे, मतलब डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी एक प्रसिद्ध आलोचनाकार लेखक हैं। नेक्स्ट हमारा 73 नंबर का क्वेश्चन आता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन सी है, मतलब नीचे दी गई रचनाओं में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कौन सी रचना है। तो आपका यहाँ पर चिंतामणि राइट आंसर हो जाएगा, और चिंतामणि क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का एक निबंध है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि भागवती उपन्यास के लेखक कौन है। भागवती एक उपन्यास विधा की रचना है और इसके राइटर कौन है। तो आपका यहाँ पर 74 का राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1 वाला, श्रद्धाराम फुल्लोरी। भागवती किसने लिखा है, श्रद्धाराम फुल्लोरी जी ने। नेक्स्ट हमारा आता है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन काल क्या है, मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था और उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो आपका यहाँ पर 75 का राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला, सन 1864 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था और 1938 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट हमारा 76 नंबर का क्वेश्चन आता है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय किस विभाग का अध्यक्ष के बाद में रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने, मतलब काशी हिंदू विश्वविद्यालय के किस विभाग का अध्यक्ष के बाद में, यानी कि किसके बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। तो आपका यहाँ पर 76 वाला आंसर राइट हो जाएगा, तीसरा वाला, बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास जी के बाद में ही रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट हमारा 77 नंबर का क्वेश्चन आता है कि काका कालेकर का नाम किस विधा के लेखक के रूप में प्रसिद्ध है, मतलब काका कालेकर ने सबसे ज़्यादा कौन सी भी रचनाएं की है या किस विधा में रचनाएं की हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संस्मरण। काका कालेकर ने कौन सी सबसे ज़्यादा विधाएं की हैं, संस्मरण में सबसे ज़्यादा रचनाएं की हैं। नेक्स्ट हमारा 78 नंबर का क्वेश्चन आता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस सन में पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया, मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को किस सन में पद्म भूषण दिया गया। तो आपका पहला वाला आंसर राइट हो जाएगा 1957 ईस्वी में। नेक्स्ट हमारा 79 नंबर का क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से जीवनी कौन सी है। तो निम्नलिखित में से जीवनी कौन है, कलम का सिपाही। कलम का सिपाही एक प्रसिद्ध जीवनी है और इसके राइटर कौन है, अमृत राय। कलम का सिपाही किसने लिखा है, अमृत राय जी ने। नेक्स्ट हमारा 80 नंबर का क्वेश्चन आता है कि छायावादोत्तर युग का प्रारंभ कब हुआ, मतलब छायावादोत्तर युग की शुरुआत कब हुई। तो आपका यहाँ पर 80 का राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा वाला, 1938 ईस्वी में। कब, 1938 ईस्वी में छायावादोत्तर युग की शुरुआत हुई। नेक्स्ट आता है कि अरे अयावर याद रहेगा के लेखक कौन है। अरे अयावर याद रहेगा इसके राइटर हो जाते हैं अज्ञे जी। अज्ञे जी यहाँ पर इसके राइटर हो जाते हैं, चौथा वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 82 नंबर का क्वेश्चन आता है कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है। नीचे जो रचनाएं दी हुई हैं उनमें से कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है। 3 रचनाएं जो हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हैं और उनमें से एक रचना जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है। तो आपका यहाँ पर 82 का राइट आंसर हो जाएगा चौथा वाला। आपका यहाँ पर चौथा वाला आंसर राइट हो जाएगा, हिंदी साहित्य की भूमिका। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना नहीं है। नेक्स्ट हमारा 83 नंबर का क्वेश्चन आता है कि आदिकाल की रचना नहीं है, मतलब जो 3 रचनाएं दी गई हैं इनमें आदिकाल की रचना कौन सी नहीं है। तो गोरा बादल की कथा, ये खड़ी बोली, यानी कि खड़ी बोली की प्रथम रचना है गोरा बादल की कथा और इसके राइटर कौन है, जटमल जी, और ये हमारी भारतेंदु की रचना हो जाती है। नेक्स्ट हमारा 84 नंबर का क्वेश्चन आता है कि हिंदी कहानी एक नई दिशा की ओर मुड़ी, मतलब हिंदी कहानी एक नई दिशा की ओर कब मुड़ी। तो आपका यहाँ पर 84 का राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा वाला, 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट हमारा आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनंतर समर्थ निबंधकार हैं, मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के साथ में कौन से निबंधकार ने कार्य किया है। तो आपका यहाँ पर 85 का राइट आंसर हो जाएगा, चौथा वाला। आपका यहाँ पर चौथा वाला आंसर राइट हो जाएगा, डॉक्टर नगेंद्र।
नेक्स्ट हमारा 86 नंबर का क्वेश्चन आता है कि उपन्यास की विधा की रचना है, मतलब आपका यहाँ पर उपन्यास विधा कौन सी रचना है। तो आपकी बाणभट्ट की आत्मकथा ये है उपन्यास है और इसके राइटर कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नेक्स्ट आ जाता है कि राष्ट्र का स्वरूप के रचनाकार कौन है, मतलब राष्ट्र का स्वरूप किसने लिखा है। तो ये हमारे कक्षा 12th में पहला चैप्टर ही है, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा रचित है राष्ट्र का स्वरूप। ये हमारा पहला चैप्टर क्लास 12th की बुक में है। नेक्स्ट आता है कि कर्मभूमि की रचनाकार कौन है, मतलब कर्मभूमि निर्मला करबला ये सब किसने लिखा है। तो प्रेमचंद जी के ये उपन्यास हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा 89 नंबर का क्वेश्चन आता है कि क्या भूलूं क्या आत्मकथा है, मतलब इस आत्मकथा को किसने लिखा है। तो हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है क्या भूलूं क्या याद करूं। नेक्स्ट हमारा 90 नंबर का क्वेश्चन आता है कि पंडित लल्लूलाल अध्यापक नियुक्त हुए, मतलब पंडित लल्लूलाल जी अध्यापक कब नियुक्त हुए। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 90 का पहला वाला, फोर्ट विलियम कॉलेज में पंडित लल्लूलाल जी फोर्ट विलियम कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए। नेक्स्ट हमारा 91 नंबर का क्वेश्चन आता है कि विस्मयस्य विस्मोषधम निम्नलिखित में से है, मतलब क्या है। जो विस्मयस्य विस्मोषधम है वो कहानी है, उपन्यास है, नाटक है या निबंध है, इनमें से कौन सी रचना है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, विस्मयस्य विस्मोषधम क्या है, एक नाटक है। नेक्स्ट हमारा 92 नंबर का क्वेश्चन आता है कि नासकेतोपाख्यान के लेखक या रचनाकार कौन है, मतलब नासकेतोपाख्यान किसने लिखा है। तो आपका 92 का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, सदल मिश्र। नासकेतोपाख्यान किसने लिखा है, सदल मिश्र जी ने लिखा है। नेक्स्ट 93 नंबर का क्वेश्चन आता है कि जीवनी विधा की रचना है, मतलब नीचे जो रचनाएं दी गई हैं इनमें से जीवनी कौन सी है। तो जीवनी में आप लोगों को बता चुका हूं कि आवारा मसीहा एक प्रसिद्ध जीवनी है और इसके राइटर कौन है, विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा किसने लिखा है, विष्णु प्रभाकर जी ने। नेक्स्ट आता है 94 नंबर का क्वेश्चन कि द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है, मतलब द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया है। तो आपका पहला वाला आंसर राइट हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर रखा गया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। नेक्स्ट हमारा 95 नंबर का क्वेश्चन आता है कि परीक्षा गुरु की रचना विधा है, मतलब परीक्षा गुरु क्या है। तो यह एक उपन्यास है, यह एक प्रथम उपन्यास है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है, परीक्षा गुरु है और इसके राइटर कौन है, लाला श्री निवास दास। नेक्स्ट 96 नंबर का क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से नाटककार कौन है। तो आपका यहाँ पर 96 आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, मोहन राकेश। मोहन राकेश क्या है, एक बहुत अच्छे नाटककार हैं। नेक्स्ट 97 नंबर का क्वेश्चन आता है कि गिरती दीवारें के रचनाकार कौन है, मतलब गिरती दीवारें किसने लिखा है। तो आपका यहाँ पर 97 का पहला वाला आंसर राइट हो जाएगा उपेंद्र नाथ अस्क। गिरती दीवारें किसने लिखा है, उपेंद्र नाथ अस्क जी ने। नेक्स्ट हमारा 98 नंबर का क्वेश्चन आता है कि प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन किया, मतलब जो प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र था जो उसको किसने निकाला या कौन से राजा उसको निकालते थे। तो आपका यहाँ पर 98 का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह समाचार पत्र प्रजा हितैषी निकालते थे। नेक्स्ट हमारा 99 नंबर का क्वेश्चन आता है कि छायावादोत्तर युग के गद्य लेखक कौन है, मतलब निम्नलिखित में से जो नीचे दिए हुए कवि हैं इनमें से छायावादोत्तर युग में किसने काम किया है। तो आपका यहाँ पर 99 का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, वासुदेव शरण अग्रवाल। ये हमारे बुक में दिए हुए हैं, पहला पार्ट ही इन्हीं का है, वासुदेव शरण अग्रवाल का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला। नेक्स्ट 100 नंबर का क्वेश्चन आता है कि सन 1957 में पद्म भूषण से अलंकृत किया गया, मतलब सब 1957 ईस्वी में पद्म भूषण किसको दिया गया। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को क्या दिया गया था, पद्म भूषण, किसमें, सन 1957 ईस्वी में। तो आपका चौथा वाला आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 101 नंबर का क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ, मतलब किस रचना पर डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार दिया गया। तो आपका यहाँ पर 101 का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, च्युदिलास। च्युदिलास पर क्या दिया गया, डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट हमारा 102 नंबर का क्वेश्चन आता है कि बेकन विचारमाला अनुदित ग्रंथ है, मतलब जो बेकन विचारमाला है यह किस कवि ने लिखा है इसको। तो आपका यहाँ पर 102 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, महावीर प्रसाद द्विवेदी। किसने लिखा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है बेकन विचारमाला। नेक्स्ट आता है कन्यादान निबंध के लेखक कौन है, जो कन्यादान निबंध है इसको किसने लिखा है या फिर इसके राइटर कौन है। तो आपका 103 का राइट आंसर हो जाएगा चौथा वाला, यहाँ पर सरदार पूर्ण सिंह। कन्यादान किसने लिखा है, सरदार पूर्ण सिंह। विधा की दृष्टि से ओल्गा से गंगा क्या है, विधा की दृष्टि से ओल्गा से गंगा क्या है। तो आपका 104 का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, कहानी संग्रह। ओल्गा से गंगा क्या है, कहानी संग्रह। अज्ञेय का सन्नाटा शीर्षक लेख उसने किस निबंध संग्रह में संकलित है, मतलब अज्ञेय का जो सन्नाटा शीर्षक लेख है उनके किस निबंध से संग्रहित है। तो आपका यहाँ पर 105 का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, सब रंग और कुछ राग। आपका यहाँ तीसरा वाला आंसर राइट हो जाएगा सब रंग और कुछ राग। नेक्स्ट हमारा 106 नंबर का क्वेश्चन आता है कि हिंदी साहित्य में व्यंग्य के आधार स्तंभ हैं। तो आपका यहाँ पर तीसरा वाला आंसर राइट हो जाएगा हरिशंकर प्रसाद। हरिशंकर प्रसाद एक बहुत अच्छे व्यंग्य लेखक थे। नेक्स्ट आता है खलील जिब्रान का दी मैडमैन कृति का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किया है, मतलब खलील जिब्रान ने जो बुक लिखी थी दी मैडमैन, इसको हिंदी में पगला के नाम से किस कवि ने अनुवाद किया है। तो 107 का आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला, राय कृष्णदास। राय कृष्णदास जी ने दी मैडमैन को हिंदी में पगला के नाम से अनुवाद किया है।
नेक्स्ट हमारा 107 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि साहित्य का श्रेय और प्रेय निबंध संग्रह है, मतलब साहित्य का श्रेय और प्रेय संग्रह निबंध किसने लिखा है। तो आपका यहाँ पर 108 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला जैनेन्द्र कुमार। नेक्स्ट आता है बाणभट्ट की आत्मकथा की विधा क्या है, मतलब बाणभट्ट की आत्मकथा क्या है, तो ये उपन्यास है, तीसरा वाला आंसर राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कहानी क्या है, मतलब जो रचनाएं हैं इनमें से कहानी क्या है, तो आपका यहाँ पर 110 का राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा वाला अपना अपना भाग्य, अपना अपना भाग्य कहानी है। नेक्स्ट आता है नागरिक पचराणी सभा की स्थापना में योगदान रहा, मतलब नागरिक पचराणी सभा की स्थापना में योगदान किसका रहा है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बाबू श्याम सुंदर दास जी का। नेक्स्ट आता है अंग्रेजी के स्केच का रूपांतरण है, मतलब अंग्रेजी में जो स्केच है उसका हिंदी में रूपांतरण क्या है, रेखा चित्र, तीसरा वाला आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 113 नंबर का क्वेश्चन आता है कि आनंद की खोज और पागल पथिक का संबंध किस विधा से है, मतलब आनंद की खोज और पागल पथिक किस विधा की रचना है, तो आपका यहाँ पर 113 का राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा वाला गद्य गीत। हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है, हिंदी की प्रथम कहानी क्या माना जाता है, तो इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी है, इसके राइटर किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं। तुम चंदन हम पानी किस विधा की रचना है, तुम चंदन हम पानी यह किस विधा की रचना है, तो आपका यहाँ पर 115 का राइट आंसर हो जाएगा, चौथा वाला निबंध। तुम चंदन हम पानी क्या है, निबंध है। आधुनिक काल के प्रमुख नाटककार माने जाते हैं, तो आपका यहाँ पर 116 का राइट आंसर हो जाएगा, चौथा वाला डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना है, मतलब नीचे जो रचनाएं दी गई हैं इनमें से भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने कौन सा लिखा है, तो आपका यहाँ पर 117 का राइट आंसर हो जाएगा, पहला वाला वेदिकी हिंसा हिंसा न भवति। नेक्स्ट हमारा आ जाता है च्युदिलास के लेखक कौन है, तो च्युदिलास के लेखक आप लोगों को पता होगा डॉक्टर संपूर्णानंद है। डॉक्टर संपूर्णानंद किसके लेखक है, च्युदिलास के। नेक्स्ट सदर मिश्र की रचना है, नीचे जो रचनाएं दी गई हैं उनमें से सदर मिश्र की कौन सी रचना है, तो नास्केतोपाख्यान किसने लिखा है, सदर मिश्र ने। फिर नीड़ का निर्माण फिर रचना की विधा कौन सी है, मतलब नीड़ की निर्माण कौन सी विधा की रचना है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आत्मकथा। ये किसकी आत्मकथा है, हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है, नीड़ का निर्माण फिर 121 नंबर का क्वेश्चन आता है कि द्विवेदी युग के लेखक कौन है, मतलब नीचे जो लेखक दिए हुए हैं उनमें से द्विवेदी युग के लेखक कौन से हैं, तो आपका यहाँ पर 121 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला किशोरीलाल गोस्वामी। नेक्स्ट आ जाता है कि डायरी विधा के लेखक कौन है, मतलब डायरी विधा में सबसे ज़्यादा रचनाएं किसने की है, तो आपका 122 का राइट आंसर हो जाएगा, पहला वाला शमशेर बहादुर सिंह। मजदूरी और प्रेम रचना किस विधा से संबंधित है, तो आपका यहाँ पर 123 का राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा वाला निबंध। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी क्या है, तो चंद्रधर शर्मा की प्रसिद्ध कहानी जो है वो हो जाएगा आपका सेकंड वाला आंसर राइट हो जाएगा, उसने कहा था किसकी है, चंद्रधर शर्मा की एक प्रसिद्ध कहानी है। नेक्स्ट आता है द्विवेदी युग के लेखक कौन है, तो आपका यहाँ पर 125 का राइट आंसर हो जाएगा, चौथा वाला सरदार पूर्ण सिंह। नेक्स्ट आता है अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है, अशोक का फूल किसने लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। नेक्स्ट द्विवेदी युग की पत्रिका कौन सी है, मतलब नीचे जो पत्रिकाएं चार दी हुई हैं उनमें से द्विवेदी युग की कौन सी है, तो आपका यहाँ पर 127 का राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा वाला प्रताप पत्रिका क्या है, द्विवेदी युग की पत्रिका है। नेक्स्ट हमारा 128 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि सदाचार की ताबीज निबंध संग्रह के लेखक कौन है, मतलब सदाचार की ताबीज किसने लिखा है, तो आपका यहाँ पर 128 का राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड वाला हरिशंकर परसाई। पाठ्य पुस्तक में संकलित बलिया के मेले के अवसर पर दिया गया भाषण किस शीर्षक से संग्रहित है, तो यह भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकते हैं इससे संग्रहित है, और इसको किसने लिखा है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने, तो पहला वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। फिर आता है मर्यादा और टुडे की पत्रिका के संपादक कौन है, तो ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि मर्यादा और टुडे डॉक्टर संपूर्णानंद जी की दो पत्रिकाएं थी, तो आपका यहाँ पर चौथा आंसर राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है कि किसका वास्तविक नाम केदार पांडे है, मतलब केदार पांडे के नाम से किसको जाना जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा वाला राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन को और किस नाम से जाना जाता है, केदार पांडे के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा 132 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि रॉबर्ट नर्सिंग होम किस शहर में स्थित है, तो आप लोगों का 132 का राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा वाला इंदौर में स्थित है रॉबर्ट नर्सिंग होम। सब रंग और कुछ राग निबंध संग्रह के लेखक कौन है, तो इसके राइटर हो जाएंगे अज्ञे जी, पहला वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर कार्य करने वाले निबंधकार कौन थे, मतलब कि मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में अध्यक्ष पद पर किसने कार्य किया है, तो आपका यहाँ पर 134 का राइट आंसर हो जाएगा, चौथा वाला वासुदेव शरण अग्रवाल। निम्नलिखित में से कौन से ललित निबंधकार माने जाते हैं, मतलब नीचे जो निबंध लेखक दिए गए हैं उनमें से ललित निबंधकार कौन से माने जाते हैं, तो आपका यहाँ पर 135 का राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा वाला कुबेरनाथ राय। फिर आता है हिंदी गद्य के उत्कर्ष काल का सूर्योदय काल था, मतलब हिंदी गद्य के उत्कर्ष काल का सूर्योदय काल किस काल को माना जाता है, तो आपका यहाँ पर 136 का राइट आंसर हो जाएगा, चौथा वाला भारतेंदु युग। नेक्स्ट हमारा 137 नंबर का क्वेश्चन आता है कि संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है रामधारी सिंह दिनकर, आपका चौथा आंसर राइट हो जाएगा। आधुनिक गद्य का जनक माना जाता है, मतलब आधुनिक गद्य का जनक किसे माना जाता है, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को माना जाता है, सेकंड वाला आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 139 नंबर का क्वेश्चन आता है कि रेखा चित्र पर आधारित है, तो आपका यहाँ पर 139 का राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा अतीत के चलचित्र एक रेखा चित्र है, और इसके राइटर की बात करें तो इसको लिखा है महादेवी वर्मा जी ने।
नेक्स्ट आ जाता है कि बेईमानी की प्रत के रचनाकार कौन है। बेईमानी की प्रत किसने लिखा है, तो आपका है 140 का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला हरिशंकर परसाई। बेईमानी का प्रत किसने लिखा है, हरिशंकर परसाई जी ने। नेक्स्ट आता है कि वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है, तो आपका यहाँ पर 141 का राइट आंसर हो जाएगा चौथा वाला। वर्ण रत्नाकर किसने लिखा है, ज्योतिरीश्वर ने। ज्योतिरीश्वर ने लिखा है वर्ण रत्नाकर, चौथा वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि कल्प वृक्ष के रचनाकार कौन से हैं, मतलब कल्प वृक्ष को किसने लिखा है, तो आपका यहाँ पर 142 का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला वासुदेव शरण अग्रवाल। नेक्स्ट आता है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है। ब्राह्मण पत्रिका का संपादक किसने किया है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी ने। और ये किस युग के कवि थे, भारतीय युग के कवि थे। नेक्स्ट 144 नंबर का क्वेश्चन आता है कि पारणिकालीन भारत के लेखक कौन है, तो आपका यहाँ पर 144 का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला वासुदेव शरण अग्रवाल। नेक्स्ट आता है 145 की शिकायत मुझे भी है किस विधा की रचना है, मतलब शिकायत मुझे भी है यह किस विधा की रचना है, तो आपका 145 का राइट आंसर हो जाएगा चौथा वाला निबंध। ये कौन सी विधा की रचना है, निबंध विधा की रचना है। नेक्स्ट हमारा 146 नंबर का क्वेश्चन आता है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है, मतलब जो रानी केतकी की कहानी है उसके लेखक कौन है, तो इंसाअल्लाह खां, मुंशी इंसाअल्लाह खां ने लिखा है रानी केतकी की कहानी। श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक कौन है, श्री चंद्रावली किसने लिखा है, तो आपका यहाँ पर 147 का राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला, भारतीय हरिश्चंद्र जी ने लिखा है श्री चंद्रावली। 148 नंबर का क्वेश्चन आता है कि सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं, द्विवेदी युग के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। नेक्स्ट हमारा 149 नंबर का क्वेश्चन आता है कि हिंदी कहानी का जनक माना जाता है, मतलब हिंदी कहानी का जनक किस कवि को माना जाता है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला, किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी कहानी का जनक माना जाता है। नेक्स्ट आता है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम दिया गया, मतलब हिंदी आदिकाल को जो कि सिद्ध सामंत काल के नाम से भी जाना जाता है, सिद्ध सामंत काल किसने कहा था, तो आपका यहाँ पर 150 का राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला, राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल सांकृत्यायन ने कहा था आदिकाल को सिद्ध सामंत काल। नेक्स्ट हमारा 151 नंबर का क्वेश्चन आता है कि पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह है, मतलब पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह किसने लिखा है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा है पृथ्वीपुत्र। नेक्स्ट हमारा 152 नंबर का क्वेश्चन आता है कि लहरों के राजहंस किस विधा की रचना है, तो लहरों के राजहंस किसने लिखा है, मोहन राकेश जी ने लिखा है। लहरों के राजहंस किसने लिखा है, मोहन राकेश जी ने। और इसकी विधा यहाँ पर पूछी है कि कौन सी विधा की रचना है, तो आपका यहाँ पर लहरों का राजहंस राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला। ये क्या है, एक नाटक है और इसको लिखा किसने है, मोहन राकेश जी ने। नेक्स्ट आता है कि किस कृति के रचनाकार हरिशंकर परसाई हैं, मतलब नीचे 4 रचनाएं दी गई हैं, इनमें से हरिशंकर परसाई जी ने किस रचना को लिखा है, तो आपका यहाँ 153 का राइट आंसर हो जाएगा चौथा वाला, रानी नागफनी की कहानी। इसको किसने लिखा है, हरिशंकर परसाई जी ने। नेक्स्ट आता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन है, मतलब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कौन सी रचना लिखी है, तो आचार्य हजारी प्रसाद जी ने लिखा है कुटच, आपका तीसरा वाला आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा 155 नंबर का क्वेश्चन कि साहित्य और समाज निबंध के लेखक कौन है, साहित्य और समाज किसने लिखा है, तो आपका यहाँ पर 155 का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी ने लिखा है साहित्य और समाज। नेक्स्ट आ जाता है 156 नंबर का क्वेश्चन कि ये क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है, तो क्या भूलूं क्या याद करूं किसने लिखा है, हरिवंश राय बच्चन जी ने। और कौन सी विधा की रचना है, आत्मकथा विधा की रचना है, तो आपका पहला वाला आंसर राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है वीरगाथा काल की प्रमुख विशेषता क्या है, तो आपका यहाँ पर 157 का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, युद्धों का सजीव वर्णन। नेक्स्ट हमारा आ जाता है 158 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है, मतलब जो नीचे 4 कवि दिए हुए हैं उनमें से प्रेमाश्रयी शाखा के कवि कौन से नहीं है, तो आपका यहाँ 158 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, सूरदास। सूरदास प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है। लक्ष्मीपुरा के लेखक कौन है, लक्ष्मीपुरा के लेखक कौन है, तो आपका यहाँ पर 168 का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, शिवदान सिंह चौहान। लक्ष्मीपुरा किसने लिखा है, शिवदान सिंह चौहान ने। नेक्स्ट आता है शांति निकेतन में हिंदी अध्यक्ष पद पर रहे कौन से कवि शांति निकेतन में हिंदी के अध्यक्ष रहे, तो आपका 160 का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। संस्मरण विधा की रचना कौन है, मतलब नीचे दिए हुए रचनाओं में से संस्मरण विधा की कौन सी रचना है, तो आपका 161 का राइट आंसर हो जाएगा पहला, दीप जले शंख बजे। नेक्स्ट आता है कि कालिदास की लालित योजना के लेखक कौन है, तो आपका 162 का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नेक्स्ट हमारा 163 नंबर का क्वेश्चन आता है कि वारिस कहानी संग्रह है, मतलब वारिस कहानी संग्रह को किसने लिखा है, तो आपका 163 का राइट आंसर हो जाएगा चौथा वाला, मोहन राकेश। वारिस किसने लिखा है, मोहन राकेश जी ने। हरिशंकर परसाई की रचना है, हरिशंकर परसाई की रचना कौन है, तो आपका यहाँ पर 164 का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, तब की बात और थी। नेक्स्ट हमारा 165 नंबर का क्वेश्चन आता है कि भारत की मौलिक एकता निबंध संग्रह के लेखक कौन है, तो भारत की मौलिक एकता के निबंध संग्रह के लेखक कौन है, तो आपका तीसरा वाला आंसर राइट हो जाएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल जी। भारत की मौलिक एकता किसने लिखा है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने।
नेक्स्ट आता है कि पुनर्वा किस कृति किस विधा की रचना है, मतलब पुनर्वा किस विधा की रचना है। तो आपका यहाँ पर 166 का राइट आंसर हो जाएगा चौथा वाला, आपका यहाँ पर उपन्यास, पुनर्नवा उपन्यास विधा की रचना है। फिर नेक्स्ट आता है कि अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है। तो आपका यहाँ पर 167 का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला अज्ञेय। अपने अपने अजनबी किसने लिखा है, अज्ञेय जी ने। नेक्स्ट हमारा 168 नंबर का क्वेश्चन आता है कि मोहन राकेश का कहानी संग्रह है, मतलब मोहन राकेश ने कौन सी कहानी को लिखा है। तो आपका 168 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, क्वार्टर। मोहन राकेश ने कौन सी कहानी लिखा है, क्वार्टर। नेक्स्ट हमारा 169 नंबर का क्वेश्चन आता है कि भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार कौन है, मतलब भाषा और आधुनिकता किसने लिखा है। तो आपका 169 का राइट आंसर हो जाएगा चौथा वाला, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। भाषा और आधुनिकता किसने लिखा है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी ने। नेक्स्ट हमारा 170 नंबर का क्वेश्चन आता है कि सत्यार्थ प्रकाश रचना का संबंध है, मतलब सत्यार्थ प्रकाश रचना की संबंध किससे है। तो आपका 170 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, आर्य समाज से है। नेक्स्ट आता है फरीश्वर नाथ रेणु की कहानी है, मतलब फरीश्वर नाथ रेणु जी ने कौन सी कहानी लिखी है। तो आपका 171 का राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला, पान की बेगम। फरीश्वर नाथ रेणु ने क्या लिखा है, पान की बेगम को। नेक्स्ट आता है 172 की बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, मतलब बाणभट्ट की आत्मकथा को किसने लिखा है। तो आपको उसके लिखे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, आपका पहला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है 173 नंबर का क्वेश्चन कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल क्या है, मतलब सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था। तो आपका 173 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, 1900 ईस्वी में। सरस्वती पत्रिका कब प्रकाशित हुई थी, 1900 ईस्वी में। नेक्स्ट 174 नंबर का क्वेश्चन आता है कि जैनेन्द्र की कहानी है, मतलब जैनेन्द्र ने कौन सी कहानी को लिखा है। तो आपका 174 का राइट आंसर हो जाएगा फांसी। फांसी मतलब तीसरा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि परिवेश निबंध संग्रह है, मतलब परिवेश निबंध संग्रह किसने लिखा है। तो आपका 175 का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, मोहन राकेश। मोहन राकेश ने लिखा है परिवेश। नेक्स्ट आ जाता है कि निंदा रस के रचनाकार कौन है, निंदा रस किसने लिखा है, हरिशंकर परसाई जी ने। तो आपका सेकंड आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, यह कथन किसने कहा है। तो कबीर वाणी के डिक्टेटर है, इस कथन को किसने कहा है। तो आपका 177 का राइट आंसर हो जाएगा चौथा वाला, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, इसको किसने कहा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। नेक्स्ट आता है वैदिकी हिंसा हिंसा न बहुत के लेखक कौन है। तो वैदिकी हिंसा हिंसा न बहुत के लेखक हो जाते हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। तो सेकंड वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 179 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि खड़ी बोली के लेखक चतुष्टय उन्नायकों में नहीं है, मतलब खड़ी बोली के जो 4 लेखक उन्नायक हैं उनमें से कौन इसमें से नहीं है। 3 तो दिए हैं वो हैं, बाकी एक नहीं है, तो उनमें से कौन नहीं है। तो यहाँ पर राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद नहीं है, बाकी मुंशी सदा सुखलाल, इंसान अल्लाह खां, सदल मिश्र, ये तीनों हैं। तो आपका यहाँ पर तीसरा वाला आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 180 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि हिंदी में खड़ी बोली का जन्मदाता माना जाता है, मतलब हिंदी में खड़ी बोली का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। तो पहला आंसर आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट आता है कि कितनी नावों पे कितनी बार कृति के रचनाकार हैं, मतलब कितनी नावों पर कितनी बार किसने लिखा है। तो आपका यहाँ पर 181 का राइट आंसर हो जाता है सेकंड वाला, अज्ञेय। कितनी नावों पर कितनी बार लिखा है किसने, अज्ञेय जी ने। नेक्स्ट आता है कि भारतेंदु समकालीन लेखक है, मतलब भारतेंदु के समकालीन कौन से लेखक हैं। तो आपका 182 का राइट आंसर हो जाएगा ठाकुर जगमोहन सिंह। चौथा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है सुख सागर के रचनाकार कौन है। तो आपका 183 का जो है राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, सुख सागर के रचनाकार कौन है, मुंशी सदा सुखलाल जी। नेक्स्ट आ जाता है कि श्रृंगार रसमंडन के रचनाकार कौन है। तो आपका 184 का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, गोस्वामी विठलनाथ। श्रृंगार रसमंडन किसने लिखा है, गोस्वामी विठलनाथ ने। नेक्स्ट हमारा 185 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि कविवचन सुधा के संपादक कौन है। कविवचन सुधा जो पत्रिका थी इसका संपादक किसने किया था। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने किया था कविवचन सुधा पत्रिका का संपादन। इन्होंने और 2 पत्रिकाओं का संपादन किया था, हरिश्चंद्र चंद्रिका और हरिश्चंद्र मैगजीन। नेक्स्ट आ जाता है कि आखिरी चट्टान रचना की विधा है, मतलब आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है। तो आपका 186 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, यात्रा वृत्तांत या फिर यात्रा विवरण। ये आखिरी चट्टान क्या है, यात्रा वृत्तांत है। नेक्स्ट आता है कि निबंध प्रौढ़तम स्तर तक पहुंचा, मतलब निबंध सबसे ज़्यादा विकसित कब हुआ, कि किस युग में निबंध का सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। तो आपका 187 का राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला, द्विवेदी युग में। नेक्स्ट आता है हंस पत्रिका के संपादक कौन है। तो हंस पत्रिका किसने संपादित किया है, मुंशी प्रेमचंद्र जी ने। नेक्स्ट आता है कि पैरों में पंख बांधकर, मतलब पैरों में पंख बांधकर के रचनाकार कौन है। पैरों में पंख बांधकर किसने लिखा है। तो आपका 189 का राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला, रामवृक्ष वेणुपुरी जी ने। नेक्स्ट हमारा 190 नंबर का क्वेश्चन आता है कि सूरज का 7वां घोड़ा के रचनाकार कौन है। सूरज का 7वां घोड़ा किसने लिखा है। तो आपका 190 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती ने लिखा है सूरज का 7वां घोड़ा।
नेक्स्ट आ जाता है कि छायावादोत्तर काल की पत्रिका कौन सी है, मतलब छायावादोत्तर युग में कौन सी पत्रिका प्रकाशित हुई। तो आपका 191 का राइट आंसर हो जाएगा चौथा वाला कादम्बनी। कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन है, बद्रीनारायण चौधरी। तो आपका 191 का चौथा वाला आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है भारतेंदु युग के निबंधकार कौन है, मतलब भारतेंदु युग के निबंधकार कौन है। तो बालकृष्ण भट्ट जी भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि द्विवेदी युग के लेखक नहीं है, मतलब 3 जो लेखक हैं वो द्विवेदी युग के हैं, एक जो लेखक हैं वो द्विवेदी युग के नहीं है। तो आपको बताना है कौन से लेखक इसमें से द्विवेदी युग के नहीं है। तो आपका चौथा वाला आंसर राइट हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र। डॉक्टर नागेंद्र द्विवेदी युग के लेखक नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है राजा भोज का सपना लेखक है, मतलब राजा भोज का सपना किसने लिखा है। तो आपका 194 का राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला राजा शिवप्रताप सितारे हिंद ने। फिर आता है आलोचक के रूप में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लेखक है, मतलब कौन से लेखक ने सबसे ज़्यादा आलोचना लिखी है। तो ये आपको पहले भी बता चुका हूँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सबसे ज़्यादा आलोचना लेखक लिखी है। तो आपका तीसरा वाला आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है 196 नंबर, तूफानों के बीच के रचनाकार कौन है, मतलब तूफानों के बीच जो रचना है इसके राइटर कौन है। तो आपका 196 का राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला रंगे राघव। फिर त्यागपत्र के रचनाकार कौन है, त्यागपत्र किसने लिखा है, जैनेन्द्र कुमार। तो आपका सेकंड आंसर इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 198 नंबर का क्वेश्चन आता है कि गौरा बादल की कथा किसने लिखा है। तो गौरा बादल की कथा जटमल जी ने लिखा है। तो सेकंड आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आवारा मसीहा किस विधा की रचना है। तो आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है, और इसके राइटर की बात करें तो आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है। नेक्स्ट हमारा आता है सुनीता उपन्यास के लेखक कौन है, मतलब सुनीता नामक जो उपन्यास है उसको किसने लिखा है। तो आपका यहाँ पर 200 का राइट आंसर हो जाएगा चौथा वाला। सुनीता उपन्यास किसने लिखा है, जैनेन्द्र कुमार जी ने लिखा है। तो चौथा वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कला और संस्कृति के लेखक कौन है, कला और संस्कृति किसने लिखा है। तो आपका यहाँ पर सेकंड वाला आंसर राइट हो जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने। नेक्स्ट आता है पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है। तो आपका यहाँ पर 202 का राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला मथुरानाथ शुक्ल। आता है 203 नंबर का क्वेश्चन, रानी नागफनी की कहानी के लेखक कौन है, मतलब रानी नागफनी की कहानी किसने लिखा है। तो आपका यहाँ पर चौथा वाला आंसर राइट हो जाएगा हरिशंकर परसाई। देख सकते हैं आपका यहाँ पर चौथा वाला आंसर राइट हो जाएगा, हरिशंकर परसाई ने लिखा है रानी नागफनी की कहानी। नेक्स्ट आता है सत्यार्थ प्रकार रचना है, मतलब सत्यार्थ प्रकाश रचना किसने लिखा है। तो आपका यहाँ पर 204 का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। नेक्स्ट आता है माधव विलास के लेखक कौन है, माधव विलास किसने लिखा है, लल्लू लाल जी ने। तीसरा वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है आजाद शत्रु नाटक के रचनाकार कौन है, मतलब आजाद शत्रु किसने लिखा है। तो आपका यहाँ पर 206 का राइट आंसर हो जाएगा आज जयशंकर प्रसाद। पहला वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है। तो परीक्षा गुरु किसने लिखा है, लाला श्रीनिवास दास जी ने। ये हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु, और इसके राइटर हैं लाला श्रीनिवास दास जी। नेक्स्ट आता है पैरों में पंख बांधकर रचना की विधा है, मतलब पैरों में पंख बांधकर किस विधा की रचना है। तो आपका यहाँ पर चौथा आंसर राइट हो जाएगा यात्रा वृत्तांत। कौन सी विधा की रचना है, यात्रा वृत्तांत विधा की रचना है। नेक्स्ट हमारा 209 नंबर का क्वेश्चन आता है कि अपनी खबर के लेखक कौन है। तो अपनी खबर किसने लिखा है, पांडे विजय शर्मा उग्र जी ने लिखा है, और ये कौन सी विधा की रचना है, यह आत्मकथा विधा की रचना है। तो आपका चौथा वाला आंसर राइट हो जाएगा पांडे विजय शर्मा उग्र। नेक्स्ट आता है कि ध्रुवस्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है। ध्रुवस्वामिनी किसने लिखा है। तो आपको पता होगा कि जयशंकर प्रसाद का यह एक प्रसिद्ध नाटक है, और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये पेपर में कई बार पूछा भी गया है, जैसे 2019 में पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है। तो ये सारी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है कल्पलता निबंध संग्रह किसने लिखा है, मतलब कल्पलता निबंध संग्रह को किसने लिखा है। तो आपका यहाँ पर चौथा वाला आंसर राइट हो जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल। कल्पलता किसने लिखा है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लिखा है। नेक्स्ट आता है हमारा 212 नंबर का क्वेश्चन कि कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की बाजे पायलिया के घुंघरू किस विधा की रचना है। बाजे पायलिया के घुंघरू जिसको कन्हैया लाल प्रभाकर मिश्र जी ने लिखा है, ये किस विधा की रचना है। तो आपका यहाँ पर 212 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला ललित निबंध। ये क्या है, ललित निबंधकार है, यानी ललित निबंध है। निम्न में से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है। 3 तो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं, लेकिन एक जो है वो नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तट की खोज। तट की खोज किसने लिखा है, हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। तो आपका चौथा वाला आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है कि निम्नलिखित में से मेरे विचार कृति के लेखक कौन है, मतलब मेरे विचार किसने लिखा है। तो आपका यहाँ पर 214 का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला कन्हैया लाल प्रभाकर मिश्र। मेरे विचार किसने लिखा है, कन्हैया लाल प्रभाकर मिश्र जी ने। नेक्स्ट आ जाता है शिक्षा का उद्देश्य किस निबंध के लेखक कौन है, मतलब शिक्षा का निबंध किसने लिखा है। तो आपका 215 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला डॉक्टर संपूर्णानंद। शिक्षा का निबंध, शिक्षा का उद्देश्य किसने लिखा है, डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है, चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद। तीसरा वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा आ जाता है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध संग्रह कौन सा है, मतलब डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने कौन सा निबंध संग्रह लिखा है। तो आपका 217 का राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला, माता भूमि। माता भूमि किसने लिखा है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने। आलोचनात्मक कृति कालिदास की लालित योजना के लेखक कौन है, मतलब जो आलोचनात्मक कृति है, मतलब जो आलोचना कृति है कालिदास की लालित योजना, यह एक आलोचना है, इसको किसने लिखा है। तो आपका यहाँ पर 218 का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कालिदास की लालित योजना किसने लिखा है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। नेक्स्ट आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना हरिशंकर परसाई द्वारा की गई है। 4 उपन्यास दिए हुए हैं, इनमें से कौन सी रचना हरिशंकर परसाई द्वारा की गई है। तो आपका 219 का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, रानी राघवनी की कहानी। नेक्स्ट आता है कि दीप जले शंख बजे किस विधा की रचना है। दीप जले शंख बजे किस विधा की रचना है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा संस्मरण। दीप जले शंख बुझे एक कौन सी विधा की रचना है, संस्मरण विधा की रचना है। नेक्स्ट आता है कि संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। संयोगिता स्वयंवर किसने लिखा है। तो आपका यहाँ पर सेकंड वाला आंसर राइट हो जाएगा लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास जी ने लिखा है संयोगिता स्वयंवर। नेक्स्ट आ जाता है इंदुमती कहानी के लेखक कौन है। तो इंदुमती की कहानी लेखक आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ कि किशोरीलाल गोस्वामी जी ने लिखा है इंदुमती की कहानी। तो आपका यहाँ पर सेकंड वाला आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है। तो ये आपको पहले भी बता चुका हूँ, जयशंकर प्रसाद जी। नेक्स्ट आता है मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है। तो आपका यहाँ पर 224 का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, मृगनयनी किसने लिखा है, वृंदावन लाल वर्मा जी ने। नेक्स्ट हमारा 225 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि विचार प्रवाह के लेखक कौन है। विचार प्रवाह किसने लिखा है। तो आपका 225 का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मैला आंचल किसके उपन्यास है। मैला आंचल किसने लिखा है। तो फरीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा है मैला आंचल। नेक्स्ट 227 नंबर का क्वेश्चन आता है कि प्रताप पत्रिका के संपादक कौन है। प्रताप किसने लिखा है। तो आपका 227 का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, गणेश शंकर विद्यार्थी। प्रताप पत्रिका का संपादन किसने किया है, गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने। नेक्स्ट हमारा आ जाता है हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है, मतलब हिंदी एकांकी में सर्वश्रेष्ठ सबको किसको माना जाता है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। नेक्स्ट हमारा 229 नंबर का क्वेश्चन आता है कि जन्मेजय का नागयज्ञ नाटक के रचनाकार कौन है। तो आपको यहाँ पर पता होगा कि जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है जन्मेजय का नागयज्ञ। नेक्स्ट 230 नंबर का क्वेश्चन आता है कि प्रेमचंद्र का उपन्यास है, मतलब प्रेमचंद जी ने कौन सा उपन्यास लिखा है। तो आपको पता होगा कि प्रेमचंद्र के उपन्यास हैं गोदान, गबन, करबला, कर्मभूमि, निर्मला। तो आपका यहाँ पर गोदान वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है पागल पथिक किस विधा की रचना है। पागल पथिक किस विधा की रचना है। तो आपका यहाँ पर 231 का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, गद्य गीत। पागल पथिक क्या है, यह एक गद्य गीत है। किशोरीलाल गोस्वामी की रचना कौन सी है, मतलब किशोरीलाल गोस्वामी जी ने कौन सी रचना लिखी है। तो इंदुमती। इंदुमती क्या है, किशोरीलाल गोस्वामी जी की एक पहली कहानी है। पहली कहानी, हिंदी की प्रथम कहानी क्या है, किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती है। गोदान के रचनाकार कौन है। तो गोदान, गबन, करबला ये सब मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है और ये सब उनके उपन्यास है। तो पहला वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जाता है कि कंकाल के लेखक कौन है। कंकाल किसने लिखा है। तो कंकाल आपको पता होगा कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है, यह उनका एक उपन्यास है। तो आपका यहाँ पर तीसरा वाला आंसर राइट हो जाएगा। 234 का आपका तीसरा वाला आंसर राइट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट हमारा 235 नंबर का क्वेश्चन आता है कि बेईमान की प्रत किस विधा की रचना है। तो आपका यहाँ पर 235 नंबर का क्वेश्चन आता है कि बेईमान की प्रत किस विधा की रचना है। तो आपका 235 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, निबंध। बेईमान की प्रत कौन सी विधा की रचना है, निबंध विधा की रचना है। नेक्स्ट आ जाता है कि निम्नलिखित में से हरिशंकर परसाई का निबंध कौन सा है। 4 निबंध दिए हुए हैं, इनमें से हरिशंकर परसाई जी ने कौन सा लिखा है। तो आपका 236 का राइट आंसर हो जाएगा चौथा वाला, तब की बात और थी। हरिशंकर प्रसाद जी ने कौन सा निबंध लिखा है, तब की बात और थी। नेक्स्ट आ जाता है कि निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह कौन सा है, मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निम्नलिखित में से कौन सा निबंध संग्रह लिखा है। तो आपका 237 का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, आलोक पर्व। आलोक पर्व किसने लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। नेक्स्ट आता है हरिशंकर प्रसाई जैसे उनके दिन फिरे। हरिशंकर प्रसाई की जो रचना है जैसे उनके दिन फिरे, ये किस विधा की रचना है। तो आपका 238 का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, निबंध विधा की रचना है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने कौन सी कृति लिखी है। तो आपका सेकंड वाला आंसर राइट हो जाएगा पृथ्वी पुत्र। पृथ्वी पुत्र किसने लिखा है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने। नेक्स्ट हमारा 240 नंबर का क्वेश्चन आता है कि निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है, मतलब निराला की साहित्य साधना किसने लिखी है। तो आपका 240 का राइट आंसर हो जाएगा चौथा वाला, किसने लिखा है, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने। निराला की साहित्य साधना किसने लिखा है, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने। 240 क्वेश्चन हो गए, केवल 7 क्वेश्चन बचे हुए हैं, चलिए उन्हें भी जल्दी से कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यशपाल कीर्ति सिंहावलोकन की रचना किस विधा की रचना है। सिंहावलोकन कौन सी विधा की रचना है जिसको यशपाल जी ने लिखा है। तो सिंहावलोकन क्या है, ये एक आत्मकथा है। तो आपका पहला वाला आंसर राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं, मतलब निम्नलिखित में से जो 4 रचनाएं दी हुई हैं इनमें से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी ने कौन सी रचना लिखी है। तो आपका तीसरा वाला आंसर राइट हो जाएगा मेरे विचार। मेरे विचार किसने लिखा है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी ने। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सी जी सुंदर रेड्डी की रचना है। फिर आपका भाई क्वेश्चन रिपीट हुआ है 243 वाला, तो आपका सेकंड आंसर राइट हो जाएगा मेरे विचार। मेरे विचार किसने लिखा है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी ने। फिर नेक्स्ट आता है जैसे उनके दिन फिरे निम्नलिखित में से किस कहानी संग्रह है, मतलब जैसे उनके दिन फिरे किसने लिखा है। तो आपका 244 का राइट आंसर हो जाएगा चौथा वाला हरिशंकर परसाई। जैसे उनके दिन फिरे किसने लिखा है? हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है 245 नंबर का क्वेश्चन कि मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक हैं, मतलब मेरे पिताजी जो संस्मरण है वो उसके लेखक कौन है। तो आपको 245 का राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला कन्हैया लाल प्रभाकर मिश्र। आपका पहला वाला आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 246 वाला डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित साहित्य सहचर किस विधा की रचना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो लिखा है साहित्य सहचर रचना वो किस विधा की रचना है। तो आपका 246 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला आलोचना विधा की रचना है। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भारत की एकता के लेखक कौन है। लास्ट हमारा 247 के नंबर का क्वेश्चन है कि भारत की एकता के लेखक कौन है। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला वासुदेव शरण अग्रवाल। भारत की एकता किसने लिखा है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने। तो हम लोगों ने पूरे 247 क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर किए हैं। तो बाकी आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कल से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसका शुरू करेंगे हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। हम लोगों ने कक्षा 9, 10, 11, 12 चारों क्लासों का हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास कर लिया है। उनके बुक में जितने क्वेश्चंस थे वो सारे कर लिए हैं। हर एक काल के बारे में अच्छे से देख लिया है। अब फिर हम लोग शुरू करेंगे हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। हम लोगों का गद्य साहित्य का इतिहास पूरा खत्म हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग शुरू करने वाले हैं हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास, जिसमें हम लोग आदिकाल, भक्तिकाल, ऋतकाल ये सारे चीज़ देखेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नए लेक्चर में।